प्यारे बच्चों नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीटी वाला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 प्रश्न की आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज महा टेस्ट होने वाला है, महा टेस्ट का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बहुत शानदार तरीका से समझना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है वो 11 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। और सोडियम का जो संकेत होता है वो Na होता है, हमेशा याद रखना। और परमाणु संख्या जो है इसका कहने का मतलब ये आवर्त सारणी के 11वां स्थान पर स्थित है। कौन? सोडियम। और सोडियम को किरासिन तेल में रखते हैं क्योंकि यह क्रियाशील होता है। पोटेशियम को भी रखा जाता है। आइए उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है। सामान्य नेत्र जैसे कि जनरल जो हम लोगों का आंख है उसके लिए न्यूनतम दूरी कहने का मतलब किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को अगर हम अपने आंख से जितना सेंटीमीटर यानी कि न्यूनतम दूरी कितना हो सकता है, अगर उसके बाद अगर हम किसी वस्तु को लाए तो वो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन उतना बिंदु पर रहेगा तो वो दिखेगा, तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मेरे कहने का मतलब है अगर किसी भी वस्तु को हम लोग 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाएंगे तो वो वस्तु या पदार्थ हमको नहीं दिखेगा। और अगर यही क्वेश्चन को पूछ देगा कि सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी क्या होगी, अगर अधिकतम पूछ देगा ना तो अनंत मार देना, अगर न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन जो हमारा आ गया वो कहता है कि मछली में श्वसन अंग होता है। देखिए मानव भी सांस लेता है, मछली भी सांस लेता है। मानव जो लेता है पानी के बाहर लेता है, लेकिन मछली जो होता है पानी के अंदर लेता है। तो मछली जो होता है उसका श्वसन जो अंग होता है वो गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स होता है। इसका भी राइट आंसर आप लोग बताने से मेरे पहले कमेंट में जरूर लिखिएगा और आप लोग अपना बताइएगा कि आपका कितना में कितना सही हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया कि 4 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए जाकर वहां पे भर देना है। आइए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन को। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखो प्रकाश के परावर्तन का जितना नियम होता है उतना ही नियम प्रकाश के अपवर्तन का होता है। तो हम ट्रिक से याद रख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों को क्या होता है, 2 नियम होता है। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर आता है, कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है। देखो दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण होता है और एक समतल दर्पण होता है। समतल मतलब कि प्लेन, दर्पण को बोलते हैं मिरर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। अगर दोनों पूछ दे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो तो अनंत, और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा तो वो भी अनंत हो जाएगा। आइए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है 7 नंबर, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में जो 2nd चैप्टर है प्रकाश के अपवर्तन, उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। ये जो है 2nd लॉ है किसका, तो प्रकाश के अपवर्तन का। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि sin I बटा sin R जो होता है एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। और ये जो होता है ऑप्शन जो हमारा राइट ए हो जाएगा, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक sin I बटा sin R होता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है F बराबर R/2 सत्य है केवल। देखो F बराबर R/2 यहाँ पे बताना है, उत्तल दर्पण में या फिर अवतल दर्पण में या दोनों में या किसी में नहीं। तो F बराबर R/2 जो होता है वो दोनों में होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है और अवतल दर्पण में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए उसके बाद देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए जो कह रहा है वो कहता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इसमें से कोई भी नहीं। इसका ऐसे में राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। उसके बाद अवतल दर्पण का अगर फोकस दूरी आपसे पूछ दे तो वो ऋणात्मक होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं। कह हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो ट्रिक से याद रखना 2 दूनी 4, यानी कि लास्ट में और फर्स्ट में 2 रहेगा, उसके बाद बीच में क्या रहेगा 4 रहेगा। हमेशा याद रखना हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको मैं बता देता हूँ।
तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर कर देना। और अगर ऐसा वीडियो अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। तो कल आप लोगों के लिए 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आऊँगा हिंदी का, जो कि 50 में 50 लड़ेगा, और आप लिख करके जरूर आइएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।